श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये अध्याय 18वां। संत रविदास और श्रीपाद प्रभु के दिव्य मंगल दर्शन। मैं यानी कि शंकर भट्ट उन दोनों ब्राह्मणों को साथ लिए यथा समय कुरपुर आ पहुंचा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आदि मध्य अंत रहित चतुर्वेद भवन के सार्वभौम लीलावतारी महात्मा श्रीपाद प्रभु कृष्णा नदी में स्नान करके बाहर आए। उनके दिव्य मंगल स्वरूप के अचानक दर्शन से हम अत्यंत हर्षित हुए। उनके नेत्रों से अपार प्रेम, करुणा, वात्सल्य भर भर के प्रवाहित हो रहा था। वे मेरे पास आए। मैं दिग्मुख हुआ, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरी संभ्रमित अवस्था देखकर मुझे नमस्कार करने को कहा। मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया। उस समय उन्होंने अपने कमंडलू का पवित्र जल मुझ पर प्रोक्षण किया। मैंने उनको चरणों को स्पर्श किया। बेटे शंकर भट्ट, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। उस वाणी के माधुर्य का वर्णन शब्दों में किया जाना असंभव है। उन्होंने वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा और मैं धन्य हुआ। समस्त भूतल पर स्थित अपनी अनंत शक्ति में विराजमान श्रीपाद प्रभु ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। मुझे दिखाई देने वाली समस्त सृष्टि अंतर्ध्यान हुई, ऐसा अनुभव हुआ। हजारों सागर एक ही समय मेरे निकट आकर मुझे आलिंगन दे रहे हो, ऐसा प्रतीत हुआ। अनंत शक्ति का विद्युत प्रवाह मेरे नस नस में प्रवाहित हो रहा हो, ऐसा अनुभव हो रहा था और सौम्य दाह हुआ। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। नाड़ी तथा हृदय स्पंदन कुछ समय तक रुक गया। मेरा मन निर्विकार तथा निश्चल होकर अत्यंत सूक्ष्म में गुम हो गया। मेरे हृदय में बसने वाले चैतन्य अनंत विश्व चैतन्य में विलीन हो रहे, ऐसा अनुभव हुआ। इस अवस्था में जो आनंद की अत्युच्च शिखर अवस्था में था, उस आनंद का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। मुझमें कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि, स्थिति तथा लय हो रहा है, ऐसा आभास हुआ। मैं इससे भिन्न नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ। मैं मेरा का लय होने से आसक्त आनंद की अनुभूति होने लगी। इस अवस्था में मैं कितने समय था, इसका मुझे ध्यान नहीं। श्रीपाद प्रभु ने अपने कमंडलू का पवित्र जल मुझ पर प्रोक्षण किया और मैं सहज अवस्था में आया। संपूर्ण विश्व के आदि गुरु श्रीपाद श्रीवल्लभ सहस्त्र माताओं का वात्सल्य नेत्र में समाये मेरी ओर देखकर मंद हास्य कर रहे थे। भक्तों को श्रीपाद प्रभु के दर्शन। मेरे साथ आए हुए दो ब्राह्मणों को श्रीपाद प्रभु के साथ बातचीत करना अथवा पाद स्पर्श करने का साहस नहीं था। श्रीपाद प्रभु ने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ आए हुए ये दो अल्प परिचित कौन हैं? मैंने कहा, प्रभु, आपके दिव्य चरणों के दर्शन की इच्छा करने वाले ये दो ब्राह्मण हैं। यह सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, ये ब्राह्मण नहीं, गोमांस खाने वाले यवन हैं। यह सच है या झूठ, तुम उनसे पूछ लो। उस समय उन दो ब्राह्मणों ने कहा, हम ब्राह्मण नहीं, यवन हैं, इसमें संदेह नहीं। हम कुरान का पठन करते हैं। उनके इस वक्तव्य पर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य का झटका लगा। श्रीपाद श्रीवल्लभ नाम से संचार करने वाले जगत प्रभु श्री दत्तात्रेय प्रभु को पहचानना अनेक जन्मों का पुण्य फल होता है। उस स्थिति भाव में कि व्यक्ति भाव जागृत होना महत भाग्य होता है। गोमाता से समस्त देवता वास करते हैं। गाय के बिना घर स्मशान की भांति होता है। श्रद्धा से गौ सेवा करने वाले भक्त मुझे परम प्रिय लगते हैं। गाय का दूध पुष्टिकारक होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर गोमांस खाने वाले शिक्षा का पात्र होता है। यज्ञ याग करते समय बकरी का बलिदान दिया जाता है। यज्ञ पशु के रूप में बकरी तथा अन्य पशु में यज्ञ में आहुति होने के पश्चात उसकी नीच योनि से मुक्ति होकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। यज्ञ पशु को अच्छा जन्म मिलता हो तो यज्ञ करने वाले महायोगी तपोबल योग बल से समृद्ध होना चाहिए। यदि वह योगी समर्थन हो तो प्राणी हत्या का पाप ही लगता है। देश कालमान के अनुसार धर्म पद्धति में थोड़ा बदल होता रहता है। यवन तपस्वी ने यदि गोमांस भक्षण किया और वह परमेश्वर अर्पण बुद्धि से किया हो तो वह किया हुआ कर्म गाय और उसके संतति को उत्तम जन्म प्राप्त करने सहायक होता है। ऐसा न करने से महापाप लगता है। इसी कारण गोहत्या एक महापाप है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। कौरव और पांडव के युद्ध
के लिए कौन सा क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसकी खोज अर्जुन और कृष्ण निकले थे। उन्हें एक किसान अपने खेत को पानी देता हुआ दिखाई दिया। पानी का प्रवाह रोकने के लिए उसे एक बड़े पत्थर की आवश्यकता थी। वह उस पत्थर की खोज में था। उसी समय उसका पुत्र पिता के लिए भोजन लेकर आया। भोजनोपरांत पानी रोकने के लिए जब कोई पत्थर नहीं मिला तो उस किसान ने अपने बेटे का वध करके उसका मृत शरीर पत्थर के स्थान पर पानी रोकने के लिए रख दिया। उस समय वह किसान और उसका पुत्र, इन दोनों में मारने की क्रिया करने में कौन सी भी भावना नहीं थी। वे दोनों निर्विकार थे। खेती में अनाज उगाकर सारे लोगों को आहार देना, यह एक ही बात किसान को ज्ञात थी। वही उसका धर्म था। वह किसान किसी फल की उपेक्षा किए बिना अपना कर्म अत्यंत श्रद्धा भाव से कर रहा था। इस खेत के स्थान पर श्री कृष्ण प्रभु ने धर्म क्षेत्र महाभारत के लिए युद्ध के लिए निर्धारित किया। यह केवल नामधारी ब्राह्मणों गोमांस भक्षण करना योग्य नहीं। पूर्व पुण्य से, पूर्व पितृदेवता के प्रार्थना से तथा मेरी अपार करुणा से तुम्हें मेरे दर्शन का लाभ हुआ। यही तुम्हारा महद्भाग्य समझो। तुमने किया हुआ नमस्कार मैं स्वीकार नहीं करता। तुम मुझे स्पर्श मत करो। मेरे कमंडलू के पवित्र जल का तुम पर प्रोक्षण करना संभव नहीं। तुम यहाँ से तत्काल चले जाओ। तुम्हें अन्न वस्त्र मिलने की व्यवस्था की है। तुम यवन स्त्री के साथ विवाह करके यवनों की भांति रहो। तुमने मारी हुई गौवें अगले जन्म में तुम्हारे संतति के रूप में प्राप्त होगी। वे तुम्हें कष्ट देकर तुम्हारे धन से सुखी रहेंगे। मेरे दर्शन से पुनीत होने से कुछ जन्मों के पश्चात तुम बड़े बाबा तथा अब्दुल बाबा इस नाम से पहचाने जाओगे। महाराष्ट्र में शिरडी गांव में श्री साई बाबा नाम के एक महात्मा अवतरित होंगे। वे तुम दोनों का उद्धार करेंगे। मेरे यह बोल काले पत्थर की लकीर के समान है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु उन्हें जाने की आज्ञा दी और थोड़े समय तक मौन रहे। मैं और श्रीपाद प्रभु दोनों ही थे। उस समय रविदास नाम का एक धोबी वहां पर आया। रविदास श्रीपाद प्रभु को बार बार प्रणाम कर रहा था, किंतु श्रीपाद प्रभु उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। थोड़ा समय के पश्चात श्रीपाद प्रभु ने उसकी ओर देखकर मंदस्मित किया। इसका मुझे आश्चर्य हुआ। श्रीपाद प्रभु ने मेरे माथे पर मध्य पर आंखों की ऊपरी भाग में अपने अंगूठे से जोर से दबाया। उस समय मेरे नेत्र के समक्ष दिव्य विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। श्रीपाद प्रभु का भक्तों पर अनुग्रह। उस दृश्य में रविदास की नैया कुरुगड्डी की ओर जा रही थी। उस नाव में एक वेदशास्त्री पंडित बैठे थे। दूसरे अस्पृश्य जाति के लोगों का स्पर्श न हो, इस कारण वे अकेले ही उस नाव में बैठे रहते। उन्होंने रविदास से कहा, मैं महापंडित हूँ और श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया है। वे ही इस नाव का किराया देंगे। यह सुनकर रविदास ने कहा दिया। नाव पानी में मार्ग काटने लगी। बातचीत के समय उस पंडित को ज्ञात हुआ कि रविदास को पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस पंडित ने कहा, अरे रविदास, तुम्हें पुराण और इतिहास का कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब तुम्हारा 3/4 जीवन व्यर्थ है। रविदास यह सुनकर निराश हुआ। थोड़ा मार्गक्रमण करने के पश्चात पानी के प्रवाह की गति बढ़ गई। उस गतिमान प्रवाह से नाव के निचले भाग में एक सुराग हुआ और उसमें से नैया के अंदर पानी आने लगा। रविदास ने पंडित से कहा, महाराज, आप तैरना जानते हो क्या? रविदास ने कहा, महाराज, मुझे तैरना आता है, किंतु आपको तैरना न आने से आपका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ है। पानी बढ़ते जा रहा था। उसे देखकर श्रीपाद प्रभु ने का नाम लेकर पानी में छलांग लगाने की तैयारी की। उसी समय उसे पानी में मध्य भाग में एक दिव्य कांति का दर्शन हुआ। उसने आदि, मध्य तथा अंत रहित श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की महिमा वर्णन करने वाले अनेक लोगों की कथाएं सुनी थी। रविदास ने उस दिव्य क्रांति को अत्यंत श्रद्धा भाव से नमस्कार किया। उस समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक अदृश्य हाथ उस नाव में भरा हुआ पानी बाहर फेंक रहा था। थोड़े ही समय में नाव में जमा हुआ पानी कम होते गया और नाव किनारे को पहुंच गई। वे दोनों नाव से उतरकर गए और श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए आ गए। रविदास इसके पहले श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए नहीं आया था, किंतु आज उसने श्रीपाद प्रभु को नमस्कार किया। उस समय उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से मंदहास्य किया, किंतु उस विद्वान की तरफ पंडित की तरफ ध्यान भी नहीं दिया।
शास्त्र चर्चा करने आए उस पंडित के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। श्रीपाद प्रभु ने कहा, अरे पंडित, तुम अहंकार से क्या योग्य और क्या अयोग्य है ये समझने नहीं आ रहा। तुम महापंडित होते हुए भी सद्गुणों का संचय करने के बदले पापों का ही संचय कर रहे थे। अपने सुशील पत्नी को अत्यंत कष्ट दिए, एक सुखी कुटुंब की रानी को अपने पत्नी से परावृत्त किया। इसी कारण वह तुम्हें निरंतर शाप देती रही। तुम्हारी पत्नी एक सद्ब्राह्मण होकर पर भी मानसिक कष्टों से क्षोभित हुई है। इस सारे पाप कर्म करने के पश्चात तुम मेरी ओर कैसे आकर्षित हुए? तुम्हारा जन्म कुंडली के अनुसार आज तुम्हारा मृत्यु दिन है। आज से मैं तुम्हें 3 गुना आयु बढ़ाकर देती हूँ। तुम अपने गांव जाकर दुर्वर्तन भूलकर अच्छा आचरण करो। तुम एक पंडित हो, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारी विद्वत्ता का प्रात्यक्षिक प्रस्तुत करते हो या तुम्हें दिया हुआ 3 वर्ष की आयु लौटाते हो? तत्काल उत्तर दो। सर्वज्ञान संपन्न श्रीपाद प्रभु का यह वक्तव्य सुनकर उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसके मन में आयु बढ़ाने की ही इच्छा थी। श्रीपाद प्रभु ने कहा, तुम्हारे मन की इच्छा अनुसार तुम्हें 3 वर्ष आयु बढ़ाकर देता हूँ। तुमने रजक की पत्नी को जबरदस्ती से भगाकर उसे अपनी दासी बनाया, किंतु अगले जन्म में वह रजक दंपत्ति महाराजा के सुख का उपयोग करेंगे और तुम उस रजक पत्नी के दास बनकर सेवा करोगे। इन 3 वर्षों तक सत्कर्म करने से अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी। यदि दुष्कर्म करोगे तो यातनाएं भुगतनी होगी। मृत्यु से तुम्हारा रक्षण करके मेरे पास तुम्हें लेकर आना है। रविदास रजक को तुम्हारा समस्त पुण्य प्राप्त होगा। उस पुण्य के फलस्वरूप वह मेरी प्रतिदिन सेवा करेगा। तुम तत्काल इस पुण्य भूमि से निकल जाओ। श्रीपाद प्रभु के आदेश के अनुसार वह पंडित गुरुगड्ढे से चला गया। रविदास आश्रम में रहकर श्रीपाद प्रभु की सेवा करने लगा। वह प्रतिदिन प्रभु के कपड़े धोता, आश्रम का आंगन झाड़कर साफ रखता, श्रीपाद प्रभु की पूजा के लिए फूल चुनकर लाता। यह उसका अत्यंत प्रिय काम था। श्रीपाद प्रभु जिस समय स्नान करने कृष्णा नदी पर जाते, उस समय रविदास उन्हें प्रतिदिन बिना भूले साष्टांग नमस्कार किया करता था। श्रीपाद प्रभु भी प्रसन्न चित्त से उसके नमस्कार को स्वीकार करते थे। रविदास के पिता ने उसे कहा था, श्रीपाद प्रभु अंतर्यामी है। उन्हें किया हुआ एक नमस्कार स्वीकार होने पर 100 लोगों को नमस्कार करने का फल प्राप्त होता है। एक बार रविदास कृष्णा नदी के किनारे खड़ा था। उस समय उस गांव के राजा अपने पति, सखी और दासियों के साथ जल विहार कर रहा था। रविदास उस राजा की ओर एक चित्त से देख रहा था। उसी समय श्रीपाद प्रभु स्नान समाप्त करके बाहर आए। रविदास का उनकी ओर ध्यान नहीं था। श्रीपाद प्रभु ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्रेम भाव से कहा, रविदास, क्या देख रहे हो? उनकी मधुर वाणी सुनते ही रविदास संभ्रमित हुआ। स्वयं को संभलते हुए उसने श्रीपाद प्रभु को साष्टांग नमस्कार किया। श्रीपाद प्रभु बोले, उस राजा के वैभव को देख रहे हो ना? रविदास ने हाँ कहा। प्रभु ने आगे कहा, तुम्हें राजा होने की इच्छा है ना? तुम अगले जन्म में विदुरा नगरी प्रस्तुत का विजय राजा बीदर के राजा होंगे। उस समय मैं नरसिंह सरस्वती के रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। उस रसिक ने कहा, प्रभु, मुझे राजा होने की इच्छा है, किंतु आपके चरणों की सेवा मुझे सदैव प्राप्त हो। श्रीपाद प्रभु ने रविदास की इच्छा पूरी की। मृत्यु के पश्चात उसने भक्त कुल में जन्म लिया और यथा समय बिदर का राजा हुआ। राज वैभव का उपयोग करके आयु के आखिरी पड़ाव में उसे नृसिंह सरस्वती के दर्शन का लाभ हुआ। उसकी कृपा से उसे पूर्वजन्म की स्मृति हुई और वह नृसिंह स्वामी के चरणों पर नतमस्तक हुआ। उसने नृसिंह स्वामी का अपने राजधानी से जाकर उनका सम्मान किया। खीर से भरा अक्षय पात्र। हम सारे भक्तगण प्रभु के साथ बैठे थे। उसी समय एक ब्राह्मण युवक वहां पर आया। वह बड़े दूर गांव से आया था। उसके पांव धूलों से भरे थे। उसका नाम वल्लभेश्वर शर्मा था। वह काश्यप गोत्र का था। उसकी शाखा अपस्तंभ थी। श्रीपाद प्रभु पिठिकापुरम से आने वाले भक्तों को अपने आत्मीयता के बारे में विस्तृत समाचार पूछते थे। उनके क्षेम कुशल की अति आस्थापूर्वक पूछताछ करते थे। स्वयं सर्वज्ञानी होते हुए भी उनका यह मनपसंद छंद था। वल्लभेश्वर पिठिकापुरम से आया था। उसे प्रभु ने अपने माता पिता, नाना नानी, भाई बंधुओं के क्षेम कुशल के विषय में पूछा। माध्यान्ह का समय हुआ।
श्रीपाद प्रभु के शिष्य भिक्षा लेकर आए थे। उसी समय प्रभु ने कुछ लेने के लिए अपना दिव्य हाथ ऊपर किया और चांदी का एक पात्र हाथ में आया। उसमें खीर भरी थी। वहां पर जमा हुए समस्त शिष्यों को वह खीर प्रसाद रूप में बांटी गई। इन सब लोगों को देने पर भी वह पात्र खीर से भरा हुआ था। श्रीपाद प्रभु के शिष्यों ने लाई हुई भिक्षा नदी के पानी में बहाने के लिए कहा गया। पानी में रहने वाले जलचरों को भी प्रसाद मिले, ऐसा प्रभु का संकल्प था। स्त्री की इच्छानुसार रविदास सारा भिक्षा तथा प्रसाद लेकर नदी की ओर गया। श्रीपाद प्रभु ने मुझे वल्लभेश्वर के पास बैठने को कहा। मेरे बाजू सुबन्ना शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण बैठे थे। एक गरीब ब्राह्मण अपने कन्या के विवाह के संबंध में पूछताछ कर रहे थे। श्रीपाद प्रभु ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग पापी होते हैं उन्हें भय लगता है। प्रभु ने आगे कहा, यह वल्लभेश्वर शर्मा तुम्हारा दामाद बनने योग्य है। सुबन्ना शास्त्री उसे पौरोहित्य की शिक्षा दे रहे हैं। वल्लभेश्वर की ओर मुड़कर देखकर प्रभु ने कहा, तुम्हारे माता पिता की इच्छा कि तुम उन्हें पिंडदान करो। श्रद्धा भाव से तथा मंत्रोपचार के साथ किया हुआ पिंडदान पितरों को पहुँचता है। पितृदेवता का शाप लेना उचित नहीं। गरुड़ पुराण के मंत्रों का उच्चार करने के पश्चात ही विवाह के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन है। विवाह मांगल्य के लिए हल्दी के कोम का स्वीकार करना होता है। आज तुम्हें मिला हुआ प्रसाद अत्यंत दुर्लभ है। पिठिकापुरम में मल्लादी वंश के लोग वेंकटपैया श्रेष्ठी महाराज भोग के लिए खीर लाए थे। वही भोग तुम्हें प्रसाद के रूप में दिया है। ब्राह्मण दास, महार्पे पिशाच्य, बाधा से पीड़ित लोगों ने इस प्रसाद का स्वीकार करने से उनकी बाधा तत्काल निवारण होती है। दारिद्र्य तथा दुख से पीड़ित लोगों को इस प्रसाद के ग्रहण से संपदा तथा अभिवृद्धि का लाभ होता है। यह दिव्य वार्तालाप सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। श्रीपाद प्रभु को अपने आत्मियों तक की याद आ रही थी। उनका कंठ भर आया था। गदगदी कंठ से श्रीपाद प्रभु ने कहा, इन 3 वंशों से मेरा संबंध कालातीत है। उनके वात्सल्य भक्ति से ही मैं उनके अंकित रहता हूँ। मुझे कहीं भोजन न मिला तो मैं सूक्ष्म रूप से उनके पास जाकर भरपेट भोजन करता हूँ। जो मेरी वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं उनके घर के सामने मैं बाल्य रूप में खेलते रहता हूँ। मेरे पैरों की सुमधुर ध्वनि से मेरे भक्तों के हृदय में गूंजती रहती है। रात्रि के समय इस कुरुपुर गांव में मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं रह सकता। दाक्षिणी, ब्रह्म राक्षस, महापिशाच्य महारती के समय आक्रोश करते हैं। मैं उनकी पिशाच योनि से मुक्ति करके नूतन देह प्राप्त कराता हूँ। देवता, गंधर्व, यज्ञ, अदृश्य शक्तियाँ आदि उच्च पद पहुँचे हुए जीव मेरे दर्शन के लिए आते हैं। महासिद्ध, महायोगी, तपस्वी, महापुरुष मेरे दर्शन, स्पर्शन, संभाषण का भाग्य प्राप्त होने की इच्छा से अनेक कष्ट को झेलते हुए मेरे पास आते हैं। तुम आनंद से नाम रूप को लांद कर आगे जाओगे, यह श्रीपाद प्रभु की अनुल्लंघनीय आज्ञा थी। उस गरीब ब्राह्मण की कन्या के विवाह के लिए हम निकट के गांव जा पहुंचे। उस कन्या का पिता उनके घर के आंगन में वधूवर को बिठाकर सुबन्ना शास्त्री से मंत्रोच्चार सहित विवाह विधि करवा रहे थे। शास्त्री को विवाह संस्कारों के मंत्रों का ध्यान था, किंतु अंतिम संस्कारों के मंत्रों के बारे में वह अनभिज्ञ थे। श्रीपाद प्रभु का ध्यान करके सुबन्ना ब्राह्मण के स्थान पर विराजमान हुई। उनके मुख से अपने आप मंत्रोच्चारण होने लगा। इसका उन्हें स्वयं को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार संपूर्ण मंत्रोच्चारण होने के पश्चात उन वधूवर का विवाह संपन्न हुआ। कन्या का पिता निर्धन तथा होने वाला पति गरीब था। इसी कारण मंगलसूत्र के बदले हल्दी के छोटे कोम को पवित्र धागे से बांधकर वधू के गले में उसे पहनाया। विवाह के लिए आए हुए ब्राह्मण विवाह संप्रदाय की पद्धति से न होने के कारण निंदा करते हुए चले गए। वल्लभेश्वर को माता पिता कोई नहीं थे। कन्या के माता पिता, पुरोहित और मैं, ऐसे 4 लोग ही विवाह के लिए उपस्थित थे। विवाह के उपरांत हम सारे लोग श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए कुरुगड्डी पहुंचे। श्रीपाद प्रभु ने वधूवर को आशीर्वाद देकर आनंद व्यक्त किया। हमें उनके साथ थोड़ा समय तक ध्यान करने की अनुज्ञा दी। मैं ध्यान में बैठते ही मेरी आंखों के सामने वल्लभेश्वर के जीवन में भविष्य में घटने वाली घटना एक एक चित्र आने लगा। वल्लभेश्वर एक व्यापारी हुआ था। उसने कमाए हुए लाभ की राशि से एक निश्चित रकम प्रतिमास अलग रखी थी।
उसका उपयोग कुरुगड्डी में सहस्त्र भोजन कराने की उसका संकल्प किया था। इसे पूरा करने के लिए वह धनराशि लेकर कुरुगड्डी को आने निकला। इस समय श्रीपाद प्रभु अपना अवतार कार्य समाप्त कर चुके थे। उनकी पादुकाएं कुरुगड्डी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। वल्लभाचार्य मार्गक्रमण करते समय उसके चार चोर मिले, 2 यात्रियों के वादा में थे। उन्होंने वल्लभाचार्य के मित्रता की ओर उसका विश्वास संपादन किया। कुछ अंतर जाने के पश्चात विश्राम करने एक झाड़ के नीचे रुक गए। थके भागे वल्लभाचार्य को निद्रा लग गई। इस अवसर का लाभ उठाकर उसमें से एक चोर ने वल्लभाचार्य का धन हस्तगत करके उसका वध किया। उसी समय श्रीपाद प्रभु यति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 3 चोरों को अपने त्रिशूल से वध किया। चौथे चोर ने अति कारुण्यपूर्ण वाणी से श्रीपाद प्रभु से कहा, प्रभु मैं चोर नहीं, गलती से इन तीनों के साथ मैं यात्रा करने निकल गया हूँ, मुझे क्षमा करें। दयावंत प्रभु ने उस चोर को अभयदान देकर विभूति दी और कहा, वल्लभेश्वर का सिर लाकर इस धड़ से जोड़ कर रखो। उस प्रकार रखते ही श्रीपाद प्रभु ने उस मृत शरीर की ओर अपने अमृतमय दृष्टि से देखा। दूसरे ही क्षण वल्लभेश्वर को नवजीवन प्राप्त हुआ। वह उठकर बैठ गया, मानो गहरी नींद से सोया था। चौथे चोर ने उसे जो घटना घटी थी उसका विस्तार में वर्णन किया। वल्लभाचार्य के आनंद को सीमा नहीं थी, किंतु श्रीपाद प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रहने से दुख भी हुआ। चौथे चोर को श्रीपाद प्रभु के दर्शन पाकर तथा उनसे विभूति की प्राप्ति से उनका जीवन आमूलाग्र बदल गया। यथा समय वे दोनों कुरुपुर पहुंचे। वल्लभाचार्य ने 1 सहस्त्र भोजन की जगह 4 सहस्त्र ब्राह्मण भोजन कराया। श्रीपाद प्रभु का विराट स्वरूप। हम सारे भक्तन आंखें मूंदकर ध्यान में बैठे थे। मुझे वल्लभाचार्य के भविष्य में घटने वाली घटनाओं के चित्र दिखाई दे रहे थे। उसी समय श्रीपाद प्रभु ने अपनी आंखें खोलने को कहा। उन्होंने कहा, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। प्रत्येक कर्म के लिए कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है। सृष्टि का विधान चित्र विचित्र होता है। निर्गुण निराकार ऐसा मैं तुम्हारे लिए सगुण रूप धारण करके अवतरित हुआ हूँ। निर्गुण होते हुए भी मैं तुम्हारे सन्मुख सगुण रूप में देखकर तुम्हें आश्चर्य होता होगा। परिमित तथा अवधूत न होने वाला मैं आपको परिमित तथा अवधूत जैसा लगता हो तथा वैसा अनुभव भी आता हो। यह बड़ा गुमसुम करने वाला विषय है। समस्त शक्तियाँ मेरे स्वाधीन हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक अनुरेणु में मैं ही भरा हूँ। अनुरेणु को एक जगह रखने वाला संकल्प स्वरूप मैं ही हूँ। इन अणु को अलग अलग करके नूतन सृष्टि के निर्मिति के लिए जो अवस्था लगती है, उसके लिए प्रलय करने वाला रुद्र रूप भी मैं ही हूँ। यह ज्ञान और यह अज्ञान, इसका तुम्हें बोध करके सारे जीवों की अनेक प्रकार की माया की निर्मिति करके उसमें बंदिस्त मैं ही रहता हूँ। जब जब मेरे भक्त मुझे आर्त भाव से मेरी प्रार्थना करते हैं और मुझे सहायता करने बुलाते हैं, तब तब मैं सहस्त्र भाव से उनका रक्षण करता हूँ। यह मेरा अनादि तत्व भी मैं ही हूँ। प्रत्येक जीव मात्र में व्याप्त रहने वाला मैं ही हूँ। इस मैं में बसने वाला शक्तिमत्व, सर्वज्ञता, सर्वांतर्वितत्व तुम्हारे दृष्टि को अगोचर हो रहता है। इसी कारण तुम भ्रमित होते हो। इसका तुम्हें अनुभव प्राप्त होकर तुम मुझे व्यक्त रूप में देखो तो आश्चर्य करने योग्य कुछ है क्या? परब्रह्म स्वरूप श्रीपाद प्रभु इस प्रकार समझाकर कहते समय घंटानाद सुनाई दिया। समस्त भक्तगण आश्चर्यपूर्ण मनस्थिति में थे। उसी समय वह घंटानाद श्री चरणों में विलीन हो गया। थोड़े समय के पश्चात वह नाद अंतर्हित हुआ। श्रीपाद प्रभु की मातृभावना। हम सारे भक्तगण सत्संग के लिए बैठे थे। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, श्रीपाद श्रीवल्लभ का यह अवतार फल प्रदान करने वाला महान अवतार है। मेरा नामस्मरण किए बिना कोई अवधूत पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। महान योगी भी सिद्धि प्राप्त करने मेरा नामस्मरण करते हैं। वल्लभेश्वर, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार गए। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें कुमार्ग को लगाकर तुम्हारी सारी संपत्ति अपने स्वाधीन कर ली, तुम्हें भिखारी बनाया। यह हमें अच्छा ज्ञात है। तुम्हारे रिश्तेदारों के पुत्र पुत्रियां भी तुम्हारे से वैरभाव से बर्ताव करते थे।
तुम्हारे दुष्ट रिश्तेदार अगले अगले जन्म में चोर बनेंगे। तुम जिस समय समाराधना के लिए धन लेकर कुरुपुर आने निकलोगे, उस समय एक चोर तुम्हारा धन लेकर तुम्हें मार डालेगा। तुम मेरा स्मरण करते ही मैं प्रकट होकर अपने त्रिशूल से उन तीनों चोरों को मार डालूंगा। चौथा चोर शरण आएगा और उसे जीवदान मिलेगा। श्रीपाद प्रभु को भविष्यवाणी सुनकर वल्लभाचार्य की पत्नी की आंखों से अश्रु झरने लगी। वह देखकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, हे माते, प्रत्येक स्त्री में हमें जिन्हें अखंड सौभाग्यवती सुमति महारानी ही दिखती है, उस महान माता की गोद में हम सदैव बालक ही होते हैं। तुम दुखी मत होना, मैंने दिया हुआ हल्दी का कोम संभाल कर रखो, इससे तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का लाभ होगा। मेरा ये वचन काले पत्थर की रेखा के समान अटल होगा, उसे सृष्टि की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। मुझे गायत्री मंत्र का उपदेश करने वाले प्रथम गुरु मेरे पिताश्री है, उनका नाम चिरकाल अमर रहेगा। मेरे अगले अवतार में नृसिंह नाम के साथ सरस्वती जोड़कर नृसिंह सरस्वती ऐसा नाम मुझे प्राप्त होगा। मेरे नाना श्री बापनाचार्यलु का नाम भी अजरामर करने का मेरा मानस है। नृसिंह सरस्वती अवतार में मेरा रूप मेरे नाना बापनाचार्यलु के समान होगा। मेरे नाना मेरे दूसरे गुरु हैं, मैंने उनके पास वेद शास्त्र का अभ्यास किया है। तुम देख रहे यह घंटा कुछ समय पूर्व हमारे नाना के घर में थी। यह मेरे संकल्प से अनेक प्रदेश घूमती हुई आई है, वह भूमि के अंदरूनी भाग से भी गई है। शंकर भट्ट, तुम रचना कर रहे श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत का 18वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। वह घंटा घूमते फिरते पिठिकापुरम पहुंची है। यह घंटा अनेक प्रकार का आकार लेकर, अनेक आकार बदलकर मेरे संकल्प के अनुसार फिर से यहाँ आई। मेरे नाना के घर में मेरा महासंस्थान का निर्माण होगा। हमारे प्रेम की निशानी के रूप में यह जय जय निनाद करने वाली घंटा मैंने पिठापुरम भेजी है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से पाप कर्मों का नाश होता है तथा भाग्य वृद्धि होती है। यह अध्याय श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत संपूर्ण इससे लिया हुआ है। कलयुग में समय के अभाव से धार्मिक ग्रंथों का पठन करना थोड़ा कठिन सा हो गया है, इसीलिए मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत संक्षिप्त यह बनाया गया है। आप इसका जरूर पठन करिए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए।